सिन्हा जी बहुत ज़्यादा परेशान थे और परेशान होने की वजह का जो मुख्य कारण ये है कि इनकी ही ज़मीन पर जो है कब्जा करके और उस पर आप घेरावा जो देखते हैं ये कर दिया गया था। जबकि ज़मीन का कागजात यानी ज़मीन का जो दस्तावेज है ये इनके पास मौजूद है और ये सरकार को जो है सिन्हा जी के द्वारा राजस्व भी देता यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सरकार को टैक्स भी जो है वो सिन्हा जी के द्वारा दिया जा रहा है। जमीन का कागज सिन्हा जी के पास है। फिर इस जमीन को कब्जा करके कोई अन्य व्यक्ति जो है वो घेरावा कर लिया था और कब्जा अपने पास सिर्फ इसीलिए रखा था, उसके पास पावर था, उसके पास जो है वो बल प्रयोग करके इनको उस जमीन पर जाने नहीं देता था। सिन्हा जी के द्वारा कई बार एफआईआर भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इनको मदद नहीं किया गया। अब इनके पास क्या विकल्प है? मान लेते हैं ये घेरावा है, घेरावा को हटाने का, घेरावा को तोड़ने का अधिकार तो पुलिस थाना को है ही नहीं। हाँ ठीक है, जांच पड़ताल किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई भी अभद्र व्यवहार करता है या कोई भी किसी प्रकार का कोई मारपीट करने का प्रयास करता है तो उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा अगर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो पुलिस थाना के द्वारा कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन इनके साथ सब कुछ उल्टा हुआ। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी इनके आंखों के सामने इनकी संपत्ति पर घेरावा कर लिया और ये देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। उस समय चला गया जमीन। लेकिन मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं कि सिन्हा जी को जमीन वापस मिला, यानी हट गया कब्जा, मिल गई जमीन। अब वो पुराना नियम नहीं है। अब वो पुराना नियम नहीं है कोई किसी के जमीन को कब्जा कर लिया है और कब्जा खाली नहीं कर रहा है, कब्जा नहीं छोड़ रहा है। तो आखिर इनको अब क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ा, कैसे ये संपत्ति को प्राप्त कर पाए, ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, जब क्या होता है, जब आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लेता है और कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वो आपको जमीन पर जाने ही नहीं देता, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, आप उस पर धारा 144 लगाते हैं, सारा प्रक्रिया करते हुए अब थक गए हैं, आपको वो जमीन पर नहीं जाने देता है। तो अब इनके पास जो दस्तावेज है और जो कब्जा करने वाला, मान लेते हैं जो कागज दिखा रहा होगा, फर्जी कागज ही बनाया है, कुछ भी दिखा रहा है, हो सकता है कि पुलिस अधिकारी के पास भी दिखा दे। अब पुलिस अधिकारी वो दस्तावेज को कहां कहां वेरीफाई करेंगे, उनके पास और कार्य हैं। तो जब मामला कोर्ट में दर्ज होगा, यानी जब ये जो मामला कब्जा से संबंधित है इस पर अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है तो कोर्ट केस में तो सिन्हा जी के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जो है अपने क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के जो सिविल कोर्ट है वहां के एक वकील से जो है बात करनी है। ठीक है, करनी है। पहला काम ये करना है आपको। दूसरा, बात करने के क्रम में आपको बताना है कि मेरे पास जमीन के सभी दस्तावेज हैं, यानी जमीन का जो कागजात होना चाहिए वो मेरे पास मौजूद हैं। जैसे मेरा जमीन का खतियान मेरे पास है, जमीन का जमाबंदी का जो यहाँ पर नकल है वो मेरे पास है, जमीन का रसीद मेरे पास है, तमाम दस्तावेज मेरे पास हैं, लेकिन जमीन मेरे पास नहीं है। तो ये यहां पर क्या होगा कि अब जो आगे का प्रक्रिया होगा कि जमीन तो आपका कोई कब्जा कर लिया है, अब जो आपके वकील होंगे बहुत कार्य आप उन पर जरूर छोड़ देंगे। अब सवाल उठता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी तो चाहिए। आप जिनके लिए जो है ना, जिस चीजों के लिए उनके पास आप छोड़े हुए हैं, तो आपको जानकारी चाहिए आखिर क्या हो रहा है, प्रक्रिया क्या हो रहा है।
अब सवाल है यहाँ पर कि सिन्हादी के द्वारा जो है अब कोर्ट के माध्यम से कोर्ट केस करके इनके द्वारा जो है वो कोर्ट केस कर दिया गया, अब है ना। एफआईआर से तो वो सुनने वाला था नहीं, तो कोर्ट केस करने के बाद यहाँ पर जो कब्जाधारी है, जो भी कब्जा करने वाला है, कब्जाधारी को अब नोटिस मिल चुका है, ठीक है। अब तो उसको कोर्ट से नोटिस आया है, अब उससे जवाब मांगा जा रहा है, अब वो परेशान हो जाएगा। जब उसको कोर्ट से नोटिस मिल जाएगा और उसको लगेगा कि अगर हम कोर्ट नहीं गए हैं तो ये केस तो उसके फेवर में चला जाएगा और उसके बाद तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मतलब ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद अगर आप जो है कब्जा खाली नहीं करते हैं, जब कोर्ट का आदेश हो गया तो आपके ऊपर अगली जो कार्रवाई अब होने वाली है वो आपको सीधा जेल लेकर चला जाएगा। मतलब साफ है कि ठीक है, कोर्ट का आदेश दे दिया गया, आपने बोला कि ठीक है, स्वीकार भी कर लिया उस आदेशानुसार, और आपने कहीं अपील भी नहीं की। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको केस स्वीकार्य नहीं है तो आप आगे जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के भी फैसले आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपने ना हाई कोर्ट गया और ना सुप्रीम कोर्ट गया, और जो आगे अपील करने का एक समय सीमा होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आएंगे और आपको मंजूर नहीं है, सिविल कोर्ट के फैसले को आप मंजूर नहीं करते हैं, निचली जो अदालत के फैसले आप उसको मंजूर नहीं करते हैं तो आप 2 साल बाद आगे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने याचिका दायर नहीं किया, अपील नहीं किया, तो वो फैसला आपका पूरा जीवन भर के लिए मान्य होगा और वो फैसला कभी बदलेगा भी नहीं। कहने का मतलब है उसी विवाद को लेकर दोबारा आप केस फाइल नहीं कर सकते। मतलब जिस विवाद को लेकर अगर मालिकाना हक का कोई अपना टाइटल का दावा करने गया था तो दोबारा जो है जब इनको टाइटल प्राप्त हो चुका है तो फिर दोबारा उसी मामले को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी यहाँ पर जो है नियम ही नहीं है, आपका केस जो है वो खारिज हो जाएगा। इसीलिए अगर कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा, और कोर्ट का जब आदेश आ जाएगा तो पुलिस प्रशासन को भी मदद करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इनसे भी जवाब मांगा जाएगा कि जब कोर्ट का आदेश था तो आप जो है इनको सपोर्ट क्यों नहीं किए, तो फिर इनको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए देखें, जब भी कोर्ट का आदेश हो तो कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, यानी सीधी सी बात है, ऐसा नौबत नहीं लाए कि आपको फिर समस्या उत्पन्न हो। इसलिए कि अगर आप जो कोर्ट के अगेंस्ट जाते हैं और आपके ऊपर अगर मान लेता फैसला को नहीं मानते हैं और आप पर अवमानना याचिका अगर दायर कर दिया कि आप जो है कोर्ट के फैसले को जो है एक तरह से मानने से इनकार कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो इसलिए अब जो है सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप भी इस तरह के कब्जा से संबंधित अगर विवाद से या विवाद में फंसे हुए हैं तो आपके पास विकल्प है, रास्ते हैं। अगर आपके पास जमीन के कागजात हैं, आपके पास जमीन के दस्तावेज हैं, तो दस्तावेज के आधार पर आप दावा जो है कानूनी दावा कर सकते हैं और संपत्ति को जो है यानी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप जो है यानी कहने का मतलब ये है कि संपत्ति को प्राप्त जो है आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप समर्थ हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके दस्तावेज सही है, आपके पास पूरे कागजात हैं जिससे ये दावा किया जा सके कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, इस पर मालिकाना हक आपका है,
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।